हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था दूरी व विस्थापन। हमने क्या किया था, दूरी और विस्थापन को हमने क्या किया था, डिस्कस कर दिया था। इस पर दूरी जो हमारा था, दूरी हमारी कैसी राशि थी, तो दूरी हमारी अदिश राशि थी और हमारा विस्थापन क्या था, सदिश राशि था। अब देखिएगा, अब बताए थे सदिश राशि क्या होती है। तो सदिश अदिश राशि में होता क्या है, इसको सिर्फ क्या चाहिए, हमको परिमाण चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो इसको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसको किसका चाहिए, परिमाण तो चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। लेकिन सदिश राशि में हमने डिस्कस करके बताया था कि इसमें परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ प्लस दिशा भी चाहिए, ये दोनों चाहिए। तो उसे हम क्या कहते थे, सदिश राशि कहते थे। ये हमने क्या किया था, वीडियो में पिछले वाले में डिस्कस कर दिया था कि सदिश राशि क्या होता है और अदिश राशि क्या होता है। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस करके आपको सबको बता दिया था। यदि अब और इसके बीच आप आगे देखेंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं या फिर सदिश राशि किसे कहते हैं, हो गया था। अब पढ़ते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी व विस्थापन में अंतर, हमारे दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, क्या करता है, आपके एग्जाम में पूछता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं क्या, दूरी, और दूसरी साइड लिख देते हैं क्या, विस्थापन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो देखिए, हमको मिनिमम कितना 5 अंतर लिखना होता है। अधिक से अधिक आप चाहे जितना लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको कितना 5 लिखना है ये। तो पहला इसका डिफिनेशन होगा क्या, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। ये दूरी हो गया हमारा क्या, दूरी। और दूसरा क्या होगा, इसमें देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या फिर तय की गई लंबाई क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब देखिएगा, ये क्या था, ये हमारी अदिश राशि थी, बात सही है, अदिश राशि। ये हमारी कैसी राशि थी, तो ये हमारी सदिश राशि थी। ये क्या होगी, यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। अब ये क्या है, इसका थर्ड पॉइंट का है, ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी। ये क्या होगा, शून्य कभी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। लेकिन ये क्या होता है, ये शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। और यह देखिएगा, यह कभी भी वैसे 1/2 नहीं होगा, मतलब एक के हमेशा क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, भिन्न कभी भी नहीं होंगे। ये भी क्या होगा, हमेशा ये सब पूर्णांक होंगे, ये भिन्न नहीं होंगे। आई होप आपको क्या होगा, इसका अंतर पता हो गया। क्या लिखे पहला, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन सदिश राशि है। यह धनात्मक होती है सदैव, ये धनात्मक ऋणात्मक हो सकती है। ये शून्य नहीं हो सकती, लेकिन ये शून्य हो सकता है। ये क्या, पूर्णांक हमेशा होगा, मतलब 22 में नहीं, 1/2 जैसे इससे नहीं हो सकता, ये हमेशा पूर्णांक होगा और यह भी पूर्णांक होगा। ये शून्य क्या होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा, ये शून्य कभी भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देखिएगा, जैसे हमारा कभी कभी ग्राफ दे देता है और ग्राफ से पूछता है कि हमको क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो जैसे एक ग्राफ दे दिया है, अब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक ग्राफ दे दिया, मान लीजिए एक ग्राफ कैसा, ऐसा कुछ दे दिया है, ये ऐसा ग्राफ दे दिया है। यहाँ पर क्या लिखा, ये समय है, यहाँ पर क्या है, हमारी कोई वेग है, वेग या कुछ भी दे दिया है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉइंट दे दिया है, ये मैक्सिमम पॉइंट दे दिया हमको 10 दे दिया है। और यहाँ पर जो इससे बीच से लाइन ड्रा कर दिया है, और यहाँ पर लिख दिया है क्या, 5 लिख दिया है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 है। तो पूछ रहा है कि जो एक ग्राफ में है, हमको दूरी का गणना करना है। एक ग्राफ से क्या करना है,
हमको दूरी की गणना करना है, दूरी की गणना। आप समझ जाएंगे तो कुछ आसानी से कर ले जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये देखिए कि ये जो अंडर एरिया कवर नहीं किया है, ये सब पूरा जो एरिया है, यदि इस एरिया का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो जो क्षेत्रफल आएगा ये क्या करेगा, यही उसकी दूरी होगी। तो चलिए हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या बताएं हम, यह जो क्षेत्रफल होगा, ये कवर एरिया, ये क्षेत्रफल जो निकल कर आएगा वही क्या होगी, हमारी इसकी दूरी कहलाएगी। तो चलिए अब इसके लिए निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं। अब देखिए त्रिभुज, एक इधर त्रिभुज एक त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/2 क्या होता है, आधार, आधार गुणे क्या होता है हमारा ऊंचाई होता है। बात सही है। तो 1/2 गुणे आधार कितना है, आधार यही है, हाँ यही है। तो 0 से 5, इसके बीच डिफरेंस कितने का, मतलब अंतर कितने का, 5 का हो गया, मतलब 5 गुणे ऊंचाई कितना है, तो यहाँ पे तो ऊंचाई देखिए कितना 10, तो क्या गया 2 1 कम 2, 2 5 10 हो गया क्या 25, मतलब ये गया 25। अब ऐसे इसको भी निकालते हैं, तो ऐसे निकालें तो क्या 1/2, अब इसके बीच में अंतर कितना है 10 और 5 के बीच में 5, और ऊंचाई कितना है 10, काट दीजिए कितना का 5 हो गया 25। मतलब ए वाला भी साइड, ए वाला भी 25 आया और ए वाला भी 25 आया। तो अब लिख दिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 + 25, क्या गया आंसर में 50 मीटर। मतलब वस्तु कितना दूरी तय की गई, तो बता आपको पता होगा वस्तु कितनी दूरी तय की, तो हमारा आंसर कितना है, इस ग्राफ में वस्तु कितना दूरी तय की है, तो 25 मीटर की दूरी तय की है। तो चलिए फिर और आगे देखते हैं। अब बात करते हैं चाल, चाल जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, स्पीड, ये स्पीड डबल ईडी होता है स्पीड। अब देखिएगा, अब हम जानते हैं क्या है, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब देखिए इसके फार्मूला से एक डिफरेंस हम निकालते हैं। यदि हमारा क्या होगा, समय जो है, समय इक्वल टू कितना हो जाए 1 सेकेंड हो जाए, 1 सेकेंड, तो मतलब चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे में 1 लिख देंगे, या फिर तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यदि हमने समय को क्या लिख दिया, एकांक रख दिया, एकांक मतलब क्या था, एकांक मतलब क्या था एक, यदि हम समय को एकांक रखा तो जो हमने दूरी तय किया वही क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। जैसे डिफरेंस क्या है, किसी वस्तु द्वारा, डिफरेंशियल लिख दे रहे हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाता है हमारा, चली गई दूरी क्या होता है, चाल कहलाता है। हो गया। तो यदि हमने समय को क्या रख दिया, एकांक, एकांक मतलब क्या होता है, हमने एक रख दिया तो जो दूरी आया वही क्या कहलाएगा, उसका चाल कहलाएगा। ये पहला डिफरेंशन ये हो गया। या फिर दूसरा क्या डिफरेंस है, दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम लोग, चाल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, चाल कहते हैं। अब चाल बन का स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए और कुछ और बात करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब मात्रक। तो क्या होगा, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, मतलब क्या मीटर प्रति सेकेंड होता है, क्या इसका मात्रक होता है। और बात करते हैं, अब चाल कैसी राशि है, तो याद रखिएगा चाल कैसी राशि है, चाल हमारे अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि है तो क्या करना है, इसको दिशा नहीं चाहिए, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। किसकी आवश्यकता होगी, तो इसको सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, परिमाण की तो आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब याद रखिएगा चाल क्या होता है, सदैव क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। चाल सदैव क्या रहेगा, चाल हमारा सदैव धनात्मक रहता है। ये सब पॉइंट याद करने के लिए है, आप याद कर लीजिएगा कि चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अब पढ़ते हैं क्या, चाल के प्रकार। अब बात करते हैं क्या, चाल के प्रकार। ये छोटा छोटा डिफिनेशन है जो कभी कभी पूछ लेता, हाँ आप दूरी और विस्थापन में अंतर लर्न कर लीजिएगा, यह जरूर से ज़रूर ही पूछता है। तो अब चाल के प्रकार, तो पहला चाल पढ़ते हैं क्या, चाल के प्रकार में पहला एक समान चाल। ध्यान दीजिएगा कैसा बात करें, एक समान चाल। अब चाल एक समान चाल क्या होता है, तो उसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन लिख देते हैं।
पहले देखिएगा, यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन एक समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। या फिर दूसरा डिफिनेशन क्या लिखे हैं? यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाता है। हो गया। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं तो और अच्छे समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है। अब देखिए ये वस्तु भी ए है, ये वस्तु भी वही है, सेम एक ही वस्तु है। चलिए देखिए, जैसे हम करें ना कि हमने 2 मिनट पहले देखा तो यह वस्तु का स्पीड जो था 4 किमी प्रति घंटा था। सही है। अब फिर देखा गया 4 मिनट बाद देखा तो उस वस्तु का स्पीड कितना हो गया? 4 से हो गया क्या? 8। अब देखिएगा 4 किमी कितना? 8 किमी प्रति घंटा हो गया। क्या लेकर क्या है कि देखिए समय भी समान रूप से बदल रहा है, तो वो क्या वस्तु भी क्या करे? समान अंतराल में समान स्पीड उसका रह रहा है। हो गया। इससे हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब देखिएगा असमान चाल क्या होता है। अब दूसरा असमान चाल। असमान चाल जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे तो उसकी चाल असमान चाल कहलाता है। ये क्या होगा? डिफिनेशन है। समझते हैं थोड़ा सा। तो ये वस्तु है, वही वस्तु 3 ठो ले रहे हैं। ये है, ये भी ये है, ये भी ये है। 2 मिनट देखें तो वस्तु ने कितना दूरी तय की? तो 4 किमी की दूरी तय की। जब यह टाइम 2 मिनट से 4 मिनट हो गया तो वस्तु ने क्या कर दिया? यहाँ पर 3 किमी की दूरी तय की। फिर आगे देखें, जब वस्तु 6 मिनट बाद देखें तो वस्तु क्या के 12 किमी की दूरी तय कर ली। तो देखिए इनके बीच में जो समय अंतराल है 2 मिनट का है। देखिएगा इनके बीच में जो समय अंतराल है 2 मिनट का है, लेकिन इनके बीच देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो गया? ये वस्तु का स्पीड क्या हो गया? कम हो गया। कितना? 1 किमी कम हो गया। 1 मीटर दूरी क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे देखिए एकाएक 3 के क्या 9 किमी बढ़ गया। तो वैसे क्या पता चल रहा है कि वस्तु का जो स्पीड है, चाल है, परिवर्तित हो रहा है। कैसे परिवर्तित हो रहा है कि पहले 2 मिनट में 4 चला, फिर अगले 2 मिनट में 3 चला, फिर अगले 2 मिनट में देख रहे हैं वो 9 किलोमीटर चला है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो उसका स्पीड है वो इंक्रीज किया है, मतलब एक बार घटा है तो एक बार बढ़ा है। तो ऐसे चाल को हम लोग क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। अब देखिएगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि न समझ में आए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब अगला देखते हैं क्या? औसत चाल। औसत चाल क्या होता है? एकदम सिंपल है। क्या होगा? इसका डायरेक्ट डिफिनेशन देते हैं। कुल तय की गई दूरी बटे में क्या होता है? कुल समय। अब देखिए यहाँ पर ऊपर से देखते हैं कुल दूरी कितना है। पहला कुल दूरी कितना है? 4 किमी है, फिर 3 किमी है, फिर 9 किमी। ये क्या है? उसकी कुल दूरी है। अब कुल समय कितना लिया है? देखिएगा समय।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 4 हो गया 2, अब कुल समय कितना है, यहाँ 2 2 4 मिनट लिया है क्या, देखिए 2 लिया था, 2 मिनट बाद देखे थे 4 लिखा, मतलब कुल समय कितना है, तो कुल समय हमारा 4 है। तो इसे भाग दे दोगे, कितना होगा 9 3 12 4 16/4, तो क्या देगा 4 चौके 16 किमी प्रति घंटा। मतलब वो हमेशा क्या है, क्या 16 मिनट, 1 मिनट में कितना 16 किमी जा रहा था, इसका औसत चालन निकल के आया। ये क्या हो गया, उसका औसत चालन निकल के आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया। क्या किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, क्या हो गया हमारा अगला है औसत चाल को, और देखते हैं क्या हो गया। अब तात्क्षणिक चाल देखते हैं, तात्क्षणिक। अब तात्क्षणिक चाल क्या होता है उसके बाद देखते हैं। अब देखिए, किसी वस्तु के स्पीड में अचानक वृद्धि होता है, मतलब किसी वस्तु के चाल में अचानक क्या हो जाए, वृद्धि, अचानक वृद्धि को ही क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। कि अचानक जो वृद्धि होता है तो उसको हम लिमिट से दिखाते हैं, लिमिट ऐसे कार्य कर देंगे, डेल टी इज डेंस टू 0 डेल एस अपान में डेल टी। ये क्या होगा, या फिर इसको लिखेगा डी एस अपान डी टी। ये जो डी एस अपान डी टी क्या देखा, तात्क्षणिक, मतलब परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो बहुत छोटा हो रहा है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन बहुत छोटा होता है, लगभग नगण्य के बराबर होता है, तो ऐसे चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में आपको इससे आगे बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।